तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं? तो आज का यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th का जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप कर दीजिएगा तो आपका कोई क्वेश्चन छूट सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक चीज और आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता हो तो आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, हम चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। देखिए, अनुपस्थित पूछ रहा है यानी कि नहीं रहता है। तो देखिए, हाइड्रिला में नहीं रहता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए, 2 नंबर प्रश्न है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। देखिए, मानव गुर्दे का जो आकार होता है ना, सेम के बीच के आकार का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन नहीं होता ये पूछ रहा है, यानी कि नहीं होता है। तो मक्खी में नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या है। तो 4 नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। देखिए, ये जो लिखा गया है ना, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए, 6 नंबर प्रश्न क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कोशिका विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या है। तो 7 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। देखिए, जो घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, 8 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, यानी कि किसके कारण लाल दिखता है। तो देखिए, लाल जो दिखता है ना, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, 9 नंबर प्रश्न क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध शुद्ध ये पूछ रहा है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। तो देखिए, धमनियां कहलाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए, 10 नंबर प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए, जल का वाहन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को बनाया है। अगर यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। देखिए बच्चों, एक वीडियो बनाने में ना समझिए कि समथिंग 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। बहुत परेशान होना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बनता है। तो इसलिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी होना चाहिए। क्लोरोफिल भी होगा, सूर्य प्रकाश भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होगा, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या है। तो 12 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, 13 नंबर प्रश्न है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। देखिए, 10 जोड़े, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। देखिए, ट्रेकिया जो है ना, ये कॉकरोच का श्वसन अंग है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, 15 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। तो देखिए, CO2 मुक्त नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, 16 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। देखिए, कूटपाद के द्वारा करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, 17 नंबर प्रश्न है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो देखिए, अधिकांश पोषण जो होता है ना, अंतर ग्रहण होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। आइए देखिए, 18 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग द्वारा श्वसन करती है। किस अंग द्वारा यानी कि सांस लेती है। तो देखिए, ये जो है ना, गिल्स के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, 19 नंबर प्रश्न है कि जीवन जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है ना, वृद्धि है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है, दिन में होता है या रात में होता है या दिन रात दोनों में होता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो आप बताइएगा इसका आंसर कमेंट में। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है ना हरे पौधे में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको इसको जो कहा जाता है श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। तो लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 24 नंबर प्रश्न, देखिए जो कि लास्ट प्रश्न है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए, यहाँ पे पौधा हो जाएगा, ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं, तो रंध्र रहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने 24 क्वेश्चन को कवर किया जो कि लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा।